अच्छा सर, ये मैडम संगीता की भी डेब्यू फिल्म थी, और दैट टाइम मैडम संगीता वाज नॉट मैडम संगीता, शी वाज प्रवीण। संगीता। मैडम प्रवीण, यानी कि जो उनका रियल नेम मैं हाँ इसलिए ले रहा हूँ हाँ कि वो आप क्योंकि जब भी मिलते हैं उनको हाँ। तो उनको आप मैं यही कहते हैं। हाँ हाँ तो मैंने अक्सर, क्योंकि वो भी आपके साथ एक उनका एक ताल्लुक इतना अच्छा है, पुराना और बड़ा रिगार्ड वाला, तो उनका भी एक डेब्यू और आपका भी एक डेब्यू, और उस टाइम पे जो इर्द गिर्द एक माहौल था, वो राइटर्स का जो मामला था और डायरेक्टर्स का, तो आउट ऑफ द ब्लू आपकी फिल्म जो है उसने कमाल करके दिखा दिया। हाँ। और उससे जब उस फिल्म की ओपनिंग हुई थी ना, तो किसी ने हसन तारक साहब को जाके मेरी शिकायत लगा दी कि जी ये आपकी फिल्म जो है अंडर प्रोडक्शन, एक गुना और सही की कॉपी उसने करके अच्छा, तो वो उसको दे दिया दिस इज है वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। संगीता को। हसन तारक साहब बड़े गुस्से में आ गए। मैं कहीं से गुजर रहा था, उधर से वो आ रहे थे और उनको पता चला कि ये सही, उन्होंने बुलाया मुझे। और तो कहानी तो लिखी, मैं कहानी, उन्होंने गालियां देना शुरू कर दी कि तुमने कॉपी की है, ये गुनाह और सही है, और जाके लिख दी है तेरी फलानी तेरी फलानी, उन्होंने दी भी है तो उन्होंने दी भी है। और बड़े वो ब्लड प्रेशर के वो और थे, ब्लंट से वो। ब्लंट बहुत थे, और वो साहब को आदमी थे। मैं बड़े, मैंने रोना शुरू कर दिया। वो इतनी अच्छा, बेइज्जती। वहाँ एवन स्टूडियो के फुहारे के नीचे जहाँ से चढ़ते हैं ना, वहाँ मुझे आज वो लोकेशन याद है। इतने में सैफ साहब उधर से आ गए, जो उनके उस्ताद थे सैफुद्दीन साहब। उन्होंने कहा तारक किया है, बड़ा लोग जमा हो गए। तो फलाना फलाना, देखो चुप क्यों, कहानी लिख के देती है उन्होंने, मैं बन देगा, मैं नहीं बन देगा मैं ये। वो कहते तू चल यार, और मुझे यार तू कल आ मेरे को देखो 2 बजे आगा साहब के कमरे से। मैं गया, नेक्स्ट डे मैं गया, आगा साहब बैठे हुए थे। हाँ यार सुना उनकी। मैंने उनको कहानी सुनाई। आगा साहब के फोन से उन्होंने फोन किया तारक साहब, तारक तन किसी ने गलत किया है, एक लफ्ज भी नहीं यार, ये तो बिल्कुल टोटल चेंज कहानी। हाँ एक चीज मिलती है कि इसमें भी कैरेक्टर जो है वो क्रिश्चियन है, तो उसमें भी क्रिश्चियन है, और कुछ नहीं, वो प्लॉट नहीं मिलता, कहानी नहीं मिलती, किरदार नहीं मिलता। ये वो तो आगा सनम इम्तिसाल साहब ने लिखी थी फिल्म। वो आगा, हाँ जी, एग्जैक्टली। तो आगा साहब जो थे ना, वो सुलू भाई के भी राइटर थे। अच्छा 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 तो अच्छा, वो उस हवाले से हाँ, आपका मिलना जुलना था। और obviously। अक्सर और उनके स्क्रिप्ट्स भी आप वो देखते होंगे, बिल्कुल हाँ ऐसे ही है, क्योंकि आप काम कर रहे तो थे ये बिल्कुल। यही इल्जाम। हाँ। तो वो जनाब इस तरह जान छूट गई, आई गई होगी बात। तो देन द जर्नी स्टार्टेड ऑफ अ राइटर। राइटर, तो वो क्या हुआ कि जिस दिन फिल्म रिलीज हुई सोसाइटी घर, उसी दिन तारक साहब के सामने फिल्म रिलीज होती है औलाद। अच्छा, रिटन बाय आगा साहब। आगा साहब अच्छा, और ठीक है, डायरेक्टर रिटन बाय तारक हसन साहब। तारिक साहब। वो फिल्म फ्लॉप हो गई, एंड सोसाइटी गर्ल बिकम अ हिट। हिट। तो बहरहाल उसके बाद उनका जर्नी कुछ ऐसा डिस्टर्ब हुआ। मैडम रानी जो है वो उनको छोड़ के चली गई, डाइवोर्स हो गई, डिस्टर्ब हो गए। फिल्में चली नहीं। तो मेरा बूम आ गया। मैं एक वक्त में 35-40 फिल्में लिख रहा था। तो उनको आगा जी गुल साहब ने फिल्म दी संग दिल। हाँ, व्हाट अ फिल्म, व्हाट अ फिल्म। फिल्म दी संग दिल नहीं थी। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा यार राइटर मैं चाहता हूँ उसको, और मुंडानी सैयद अच्छा, he himself said after आगा जी आगा जी गुल साहब, यस, ओके। कहने लगे हाँ ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ उन्होंने कहा ओके, उन पे देना मेरे को शानूर स्टूडियो। मैं गया नेक्स्ट डे मुझे आगा साहब ने कहा, मैं जाके मैं इंसान के पास क्या हाल है ठीक सुना भी है कुछ। मैं कहानी 2 कहानियाँ 3 बल्कि मैं सुनाना। मैंने पहली कहानी जब सुनाई तो खत्म किया तो कहते यार बहुत अच्छा। मैं कही दूसरी कहता नहीं,
आज भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस था उनमें, कहने लगे यही बनाऊंगा, तुम लिख दो ये। मैंने लिख दी, सुनी, ओके, सेट लगवाओ, ये शूटिंग स्टार्ट, फिल्म बन के डेट इज संगदेव, जो फिल्म रिलीज हुई और हिट हो गई। बहुत कामयाब फिल्म। और मैं उनसे मिलने गया, उनके घर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। मजीद साहब जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन थे वो भी थे, और इस तरह जो उनके करीबी दोस्त फिल्म इंडस्ट्री सभी लोग उठ के खड़े हो गए तारक से, और मेरा राइटर है, मेरे मजा। What a moment that was. अगेन मैं रोना शुरू कर दिया। ओके क्या है, मैं अगर कुछ नहीं हुआ सर, थैंक यू वेरी मच। आप उस मोमेंट में तो आप ओवरवेल्म हो गए कि ये क्या सिचुएशन आ गई, कि एक वक्त वो था और एक ये वक्त है। तो ये वक्त जो है खास तौर पे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत संभल के चलना चाहिए, बहुत संभल के बात करनी चाहिए, बहुत संभल के किसी को नजरअंदाज भी ना करें। वाह। क्योंकि कोई पता नहीं है कि दूसरे दिन वो सुपरस्टार बन के आपको कह रहा हो कौन है आप, क्योंकि ये बड़ी जल्दी बदला उतारने की कोशिश करते हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, सब्र नहीं करते। तो सर ये जो राइटिंग है, फिल्म राइटिंग है, उसमें आप जब आए और आपने ये काम किया, आपने किसको इंस्पिरेशन बनाया जब राइटिंग में? अगर आपने सोचा कि यार अगर मैं फिल्म राइटिंग करूं तो मुझे ये लोग मुतासर कर रहे हैं, बेंचमार्क ये होना, ये हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, इन आवर कंट्री। देखिए सच्ची बात है, मुझे मैं इंस्पायर तो किसी से इसलिए नहीं हुआ कि मैं राइटिंग स्किल लेके आया था पीछे से, ठीक है, और स्क्रीन प्ले की सेंस मुझे डायरेक्शन में 5 साल लगाने से आई। गुड, ये सेंस आई। मैं को वो राइटर नहीं था जो नॉवेल लिखता है, जो कहानी लिखता है, या जो बहुत बड़े बड़े डायलॉग लिखता है। मैं एक ऐसा राइटर था जो फिल्म को स्क्रीन प्ले से सजाता था, जो उसकी फिल्म की असल रीड की हड्डी होती है। तो वो बस प्रैक्टिस में एक परफेक्ट मैन, लिखना शुरू किया और लिखते चले गए। तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा होता है ना कि आप किसी ऐसी बात को सोचते हैं कि यार मैं अगर इससे बढ़ के करूं। आपका एक स्कोर जो हम देखते हैं बीइंग अ राइटर, आप डिफरेंट वेज में आप आ रहे हैं कि चलन क्या चल रहा है और आप क्या फिल्म लिख रहे हैं, और अगेंस्ट द विंड ऑफ फिल्म जो है ना वो लिख के आ जाते हैं सामने। तो वो जो चीजें हैं वो क्या मोटिवेशन साथ चल रही होती थी? वो शुरू से आपके अंदर ये था कि मैंने अलग करना है, मतलब ये कुदरती बात थी कि मेरी देख लें, कहानियां उठा के देख लें, एक से दूसरी नहीं मिलती, अगर मिलती है तो उसके मिजाज नहीं मिलते ऐसे। तो कोशिश की हमेशा डिफरेंट लिखने की, और डिफरेंट लिखी कहानियां। देखो ना, जो जॉनरा मैं जान मोहम्मद साहब के साथ लिख रहा हूँ, जी हाँ जी, वो मैं जावेद फाजिल साहब के साथ नहीं लिखा। बिल्कुल डिफरेंट है। जो जावेद फाजिल साहब के साथ लिख रहा हूँ वो हैदर चौधरी साहब के साथ नहीं लिख रहा। जो हैदर चौधरी साहब के साथ लिख रहा हूँ वो मैं मैडम शीमारा के साथ नहीं लिख रहा। जो मैडम शीमारा के साथ लिख रहा हूँ वो मैं भाईडार साहब के साथ नहीं लिख रहा। टोटल वो मैंने डिफरेंट कहानियां कोशिश की लिखने की, और लिखी भी और कामयाब हुई। तो लिहाजा ये स्किल वही जो मैं आपको बताया कि राइटिंग स्किल वो पीछे से लेके आए थे। यहाँ से अगर मैं यहाँ से किसी से इंस्पायर होता, जो यहाँ से किसी जो ऑलरेडी राइटर थे उन जैसा बनने की कोशिश करता, तो फिर मैं वही करता जो वो कर। तो वो डिफरेंट इसीलिए था कि आप हमेशा एक डिफरेंट वे में कर रहे थे। और अगर हम देखें कि मैडम शमीम मारा के साथ जो काम है आपका, वो मिस सीरीज जो है, मिस सीरीज वो बिल्कुल ही अलग है। इसी तरह जान मोहम्मद साहब जो कि मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल डायरेक्टर थे, उनके साथ आपकी कहानियां ये फीमेल ओरिएंटेड होती थी। मैडम शमीम मारा के साथ वो मेल ओरिएंटेड।
और उधर मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ बड़ा मज़े का। मुझे इन्होंने बुलाया, नज़र शबाब साहब, कि यार वो मैं कहानी लिखी थी और वो नहीं पसंद आ रही, तो 2 दिन बाद वो आ रही है सविता, तो डेटा मेरिया सारियां ही ने, तो मैं कहानी नहीं लिखते, तो कहानी भी तेरी ही हो। मैं कही केड़ी कहानी? कहना ये दलीज। अच्छा अच्छा, दिल्ली से भी लगी हुई है? लगी हुई है। अच्छा। मैं क्या, अच्छा। मैं जाके सोचा, मैंने उसको ना नदीम साहब वाले कैरेक्टर को फीमेल कर दिया, जो नदीम साहब का जुल्मत है, जो वो तालिब साहब का रोल था वो मैंने मोहम्मद अली साहब का बना दिया, ट्रेनर का। और ये और जो जुल्म होते हैं नदीम साहब पे वो सबिता पे हो रहे हैं। वो फिल्म बन गई और वो फिल्म दलील से ज्यादा बड़ी हिट थी, और वो बॉबी। यस। तो ये भी एक जो है रिस्क टेकिंग एलिमेंट है, ये आपका मेरा ख्याल है फ्रॉम राइटिंग ही आपने इसको। जो रिस्क देखें, रिस्क आपको शेकी होकर नहीं करना, डर डर के रिस्क नहीं लेना, लेना तो पूरे तरीके से, वो ताकत के साथ ले, वो रिस्क नहीं रहेगा। जब आप खुद शेकी हैं और खुद आप घबरा रहे हैं तो फिर नाकामी और कामयाबी, जब आप कहते हैं कि हाँ ये मैं ले रहा हूँ रिस्क और मैं कामयाब हूँगा, तो आप कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, उर्दू फिल्में लिख रहे हैं, पैरेलल पंजाबी फिल्में भी लिख रहे हैं, तो ये सारा जो एक तवाज़ुन है, इसको बैलेंस को कायम रखना, कि पंजाबी का टेम्परामेंट क्या है, और आपकी जो लिखी हुई पंजाबी फिल्में हैं वो बहुत कम लाउड हैं, उनके कैरेक्टर जस्टिफाइड होते हैं, यानी कि वो कोई हवा में कैरेक्टर नहीं है, यानी कि वो बाकायदा उनकी एक कैरेक्टराइजेशन थी। और मैंने कुछ आपकी पंजाबी फिल्में इब्तदाई देखी, तो मुझे वो थोड़ा सा उसमें डिफरेंट। मैंने पहली पंजाबी फिल्म दुबई चलो देखी थी, और दूसरी शोहरत जुआई, उसके बाद अलीजाद मन्ने की जितनी भी फिल्म है वो। अच्छा, उस दौर में जो है वो तो ट्रेंड चल रहा था ये वायलेंस का, और आपने जो है वो बिल्कुल ही वायलेंस में साथ ही आ गया, कालिया लिखी, हाँ, वडेरा लिखी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो फिल्म थी ये तो बिल्कुल ही कॉमेडी और वो एक म्यूजिकल। वो इसलिए कि सुल्तान रईस साहब 2 महीने के लिए जाते थे अमेरिका, 2-3 महीने के लिए छुट्टियां गुजारने, वो हार्ड वर्क करते थे बहुत, रात दिन काम, 2-3 महीने के लिए गायब हो जाते थे। तो ये सारे बैठे हुए हाथ पे आ गए, तो जो हैदर चौधरी साहब बड़े वो मेरे भाषा में कुछ ना कुछ करना है, तो कॉमेडी फिल्म शुरू कर दी उनके बगैर, और वो क्लिक कर गया। वो जो फॉर्मूला था वो। हाँ, यस। और उसके बाद तो वो बहुत सारी फिल्में फिर उसी अंदाज में बनती रही, और वो फॉर्मूला आगे जो है वो चलता रहा। तो ये सर जो एक इतनी क्रिटिकल जर्नी है, इसमें आपको जो इर्द गिर्द के सराउंडिंग में जो आपके कंटेम्प्रेरी लोग थे, जो राइटर्स थे, वो भी तो आपके साथ फ्लाई कर रहे थे, तो वहाँ पे भी तो आपको कंपटीशन था, ये मामलात। सर जी मैं आपको बताऊं, सबसे बड़े तो वो मेरे मुखालिफ थे नासिर अदीब साहब, वो अपने मुंह से हर महफिल में सुनाते हैं आप। अच्छा, उनकी मेहरबानी है। वो हर जगह मेरी मुखालफत करते थे, हर जगह मुझे बुरा कहते थे, और मैं जब वो मुझे मिलते थे मैं हंस के मिलता था, जब भी जाके कहता यकीन तो मुझे एक दिन कहते यार वो गल सुन, ये एमन सूफियों की मस्जिद नहीं, वहां खड़े थे, सामने मेरा कमरा था। हाँ जी, एग्जैक्टली। कहता तू मैं तेरी यानी मुखालफत की थी, तो तेन गुस्सा नहीं चढ़ता? मैं कहती मुझे खुशी होती है। खुशी होती क्या मतलब? मैंने कहा अगर आप ये मेरी मुखालफत ना करते तो मैं इतना अच्छा ना लिखता। वाह। क्योंकि आपने मुझे मेरी मुखालफत की, और मैंने ये चाहा कि मैं हारूं नहीं, मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मुझे बेहतर काम करना है। बहुत मुमकिन है मैंने आपसे बेहतर ना किया हो, लेकिन मैंने बेहतर किया और मैं कामयाब हुआ। यानी कि वो आपकी सोर्स ऑफ मोटिवेशनल बन गई, कि आपको मोटिवेशन ये बनाना चाहिए आपको, आप और अच्छा काम करें, ये बनाना चाहिए। तो इस दौरान सर जो काम कर रहे हैं और फेम भी है, तो वो जो एक रोमांटिसिज्म है वो कहाँ था, क्या हो रहा था? कोई आपका एक अंदर का जो एक रोमांस है वो क्या, वो सिर्फ आप कैथारसिस फिल्म में कर रहे थे कि प्रैक्टिकली भी कुछ चल रहा था? नहीं, मेरा रोमांस सिर्फ फिल्म में आगे नहीं हुआ। अच्छा।
ये खूबसूरती है। हाँ, मैं तो, मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है। आशिक हूँ भारों का। हाँ, मेरा ख्याल है 12, 13, 14 साल की उम्र में इश्क कर लिया। अच्छा, दैट वाज योर फर्स्ट लव। हाँ। यानी अब टीनेजर्स में आपने मोहब्बत की इब्तिदा कर दी आपने। वजह क्या है? वजह ये है कि आप जबिल्लतन ऐसे, ये नहीं कि ये कोई मशीनी हाँ, काम है। नहीं, ये मशीनी काम है। आप रोमांटिक हैं, आप हैं, आप अनॉयड हैं ऐसे इस टेम्परामेंट से या इस फीलिंग से, तो आप हैं। आप पत्थर हैं, पत्थर हैं। आप अगर शमा है, शमा है, पिघल रही है, पिघल रही है। तो ये फीलिंग्स का नाम है। तो इश्क के सिलसिले साथ साथ चलते रहे। चलते रहे। जब फिल्म में नहीं भी आते तब भी चल रहे थे, जब फिल्म में आए तब भी चले। और लेकिन ये है कि काम को कभी दूसरे नंबर पर नहीं रखा। यानी कि फैसला वाला काम नहीं कि कुछ इश्क किया कुछ काम किया। एक नंबर पे रखा काम को, अच्छा, दूसरे पहले नंबर काम पे इश्क को। यानी कि काम को आपने ज्यादा सीक्रेट रखा कि काम पहले है और इश्क जो है वो, लेकिन जो एक तबन एक इश्क का एक सिलसिला है वो चलते चलते अब मैं वहां पे आऊंगा कि जहाँ आप एक बंधन में बंधे। हाँ। और वो मुझे तो यही पता लगा कि इंटरव्यू आपका होना हुआ और उस इंटरव्यू के बाद एक सिलसिला। हाँ, तो वो बड़ी खूबसूरत एक बात। मैंने ये सोच रखा था कि मैं इस जगमगाती दुनिया में अपना साथी तलाश करूं या ना करूं, इस कश्मकश में। अच्छा, फिर मैं सोचूं यार, जब मैं देखता था फिल्म की लड़कियों को, औरतों को, हीरोइंस को, वैम्प्स को, डांसर्स को, कि मेरे साथ कौन चल सकता है। फिल्म से चलेगा कोई या बाहर से चलेगा। तो मैं अक्सर जो स्टोरीज सुनता था कि हमारे डायरेक्टर थे एम अकरम साहब, जी बड़े हाँ मशहूर जी, डायरेक्टर। वो आए दिन जब आते थे तो उनके कॉलर भी, बटन भी टूटे हैं, बाल भी हैं जो है। अच्छा, क्या है और यार, तो रुमार पे ही और की है। अच्छा, ये मोस्टली लोग, तो मैं सोचूं यार, मैंने तो ऐसी जिंदगी गुजारनी है जो जिसका मुझे घर की फिक्र ना हो, मेरी जो बच्चे हों वो बहुत आसूदा हों और सही। तो मुझे मुलाकात रुखसाना से, जी वो मेरा इंटरव्यू करने के लिए आई दफ्तर में। तो जावेद फादल साहब भी थे। तो जावेद फादल साहब का भी इंटरव्यू लिया, मेरा भी लिया। फिर आई, फिर कुछ और। तो मुझे जावेद फादल साहब कहते हैं, क्या अच्छा। अच्छा, जावेद साहब बड़े ब्लंट आदमी थे, और वो कह देते थे उसके। मैंने कहा जावेद साहब सही। खैर वो दोस्ती वोस्ती होगी। मैंने प्रपोज किया। उसने कहा मेरा बाप बड़ा सख्त है, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ में ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। हाँ जी, तो मिलिट्री ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ फैसला करना। मैं सही। मैंने कहा जी ठीक है। उनकी बड़ी बहन थी, वो मुझे ले गई सियालकोट, इनके फादर से मिले। हाँ जी, की करते तुझे? मैं कहा जी मैं फिल्म ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? कोई डंडा याद आ गया। मैंने कहा जी कोई खास फर्क नहीं है सर, रुखसाना जो है वो अखबार में कहानियां लिखती है, मैं फिल्म में कहानी लिखती, हम दोनों एक ही काम करते हैं। अच्छा, बड़ी नफीस इंसान। पर बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू हुआ, मुझे उन्होंने पास कर दिया और बड़ी सिंपल सी शादी हुई और हमने जिंदगी गुजारा। अब क्या है, अब ये है कि मैं घर से
मुतमिन हो गया, सही। ये बच्चों से हाँ जी। मुतमिन हो गया कि ये जो औरत आई है ये ना घर बर्बाद होने देगी, वाह। ना मेरे बटन टूटेंगे, ना मैं घबराया हुआ फिरूंगा, पढ़ी लिखी औरत है और संभाल के चलेगी, मुझे भी, घर को भी, अपने आप को भी बचाओ। और यही हुआ। और आपको एक ऑर्गेनाइज किस्म का एक सिलसिला आपका लाइफ का बन गया और आप एक जर्नी में चलते रहे और वो स्ट्रगल जो है साथ चलती रही। आई थिंक कि जो फर्स्ट पोर्शन है जिंदगी का जो अभी आप बता रहे थे, उसमें जो पहली जो आपका वो है कि फ्रॉम द लीप ऑफ मदर, माँ के होश की वो कहानियाँ, और जो सेकंड चैप्टर है वो भाभी रुखसाना हमारी, अल्लाह ताला नगरी के रहमत करे, अब ये आपकी जिंदगी में आई तो आप ऑर्गेनाइज हो गए। उसके पहले जो था वो आपने बताया था एक पीरियड है जो विदाउट मदर आपने अपने बहन भाइयों के लिए भी बहुत कुछ किया, बिल्कुल। और अब जो हमें प्रैक्टिकली खाने बड़े सुरीले पका के वो खिलाते हैं, यही रीजन। तो वो आपकी प्रैक्टिस जो है वो उस दौर की है। बच्चों को बना के खिलाना। हाँ, अच्छा, वो मैं आपको ये जब देखता हूँ कि जिस तरह आप खाना पका के और सर्व करके और जिस इत्मीनान से आप हमें खाना खिलाते हैं, ये तो ममता की शफकत है, उसके बगैर तो हो नहीं सकता। हाँ, मैं अगर घूंघट ओढ़ लूं तो वो इफेक्शन, वो मोहब्बत मिलेगी। नहीं, जिस तरह आप बकायदा आपका एक जो एक तरीका का है, मैनरिज्म है, हम जब आप हमें इनवाइट करते हैं तो आप बकायदा, तुमने कम खाया है यार, ये क्यों कर रहे हो, और लोग ये क्या हो रहा है, तो सर ये तो इतनी केयर और इतना इफेक्शन जो है आपको घर के ही वहां पे मिलती है, तो वो चीजें जो हैं वो ट्रेवल करते करते फिर वहां तक पहुंच गई और लाइफ की जर्नी जो है वो चल रही है।